हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग का। आज हम डायरेक्टिंग चैप्टर के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा नॉन मॉनिटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ओके, पहली बात, नेम है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, यानी जो बेनिफिट आपको मनी की टर्म्स में नहीं मिलेंगे उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। जो बेनिफिट हमें मनी की टर्म्स में नहीं मिलेंगे उन्हें हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। मोर पावरफुल फॉर हाई लेवल एम्प्लॉइज। ये नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव उन एम्प्लॉइज के लिए अच्छे हैं जो कि हाई लेवल पर वर्क करते हैं। कौन से लेवल पर वर्क करेंगे? हाई लेवल पर वर्क करेंगे। तो नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्लियर है। जो बेनिफिट होंगे वो आपको किस टर्म्स में नहीं मिलेंगे? मनी की टर्म्स में नहीं मिलेंगे, इसलिए इन्हें नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव कहते हैं। पढ़िएगा, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर्स। मनी केवल मोटिवेटर्स नहीं है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने की अकेली टेक्निक नहीं है। द एम्प्लॉय हु हैव मोर ऑफ एस्टीम। एक बंदा जो कि अपने अंदर ज्यादा एस्टीम रखता है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है जिस एम्प्लॉय के अंदर, वो केवल नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से ही सेटिस्फाई होता है। तो केवल मनी से ही बंदे को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बल्कि जिस एम्प्लॉय में एस्टीम का मतलब रेस्पेक्ट, एस्टीम को यहां पर किस वर्ड से जाना जाएगा? रेस्पेक्ट। जिस बंदे को रेस्पेक्ट चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है जिस बंदे के अंदर, उसे आप नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव वो होंगे जो मनी की टर्म्स में नहीं मिलेंगे। इंसेंटिव विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन इंसेंटिव को आप मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते उन्हें आप नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव कहते हैं। जनरली जो पीपल्स हाई जॉब पोजीशन पर हैं या हाई रैंक पर हैं वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई होते हैं। तो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव वो होंगे जिसको आप मनी की टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके कॉमन इंसेंटिव्स होंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के। फर्स्ट इंसेंटिव होगा स्टेटस। इसके अंदर फर्स्ट इंसेंटिव होगा क्या? स्टेटस। तो मनस्वी क्या समझे नॉन मॉनिटरी से? जहां पर एक बंदे को किसमें सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता? मनी से, बल्कि आप उसको और अदर टेक्निक से सेटिस्फाई करेंगे। ये हाई लेवल पर्सन जो हाई लेवल जॉब पर हैं उनके लिए सुटेबल है। फर्स्ट पॉइंट, स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि आपकी कंपनी के अंदर रैंक, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस्टीज, ये आपकी स्टेटस कहलाती है। तो जॉब से रिलेटेड होगी, यानी जो आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपकी क्या रैंक, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन, प्रेस्टीज है। बाय ऑफरिंग हायर स्टेटस, हम एम्प्लॉइज को हायर स्टेटस या हाई रैंक देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि मैनेजर अपने एम्प्लॉइज की एस्टीम मीन्स रेस्पेक्ट और उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। जी देखिए, आपकी जॉब पोजीशन में तो चेंज आएगा बट आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, आपकी सैलरी एज इट इज रहेगी। आप फरहान क्या बताया, आपकी सैलरी क्या रहेगी? स्टेटस तो क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा, बट स्टेटस बढ़ा दिया, आपकी रैंक, अथॉरिटी बढ़ा दी, लेकिन आपकी सैलरी वो ही रहेगी। उससे बंदे को लगेगा कि मेरी हाई लेवल जॉब है, उसे खुद से लगेगा कि मेरी अब रेस्पेक्ट ज्यादा होगी। तो इस तरह से मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई कर सकता है। तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी रैंक, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन और प्रेस्टीज में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, प्रेस्टीज का मतलब इमेज, आपकी जो इमेज है पहले से ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो इस तरह से मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, समझ में आया पॉइंट्स?
तो इससे एक बंदे की क्या स्टेटस में तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ेगी। इस कारण से वर्कर को लगेगा कि हाँ मेरी रेस्पेक्ट बढ़ गई है कंपनी में। तो इस तरह से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर सकता है। तो क्या मनी में उसका इंप्रूवमेंट हुआ? मनी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये टेक्निक चल रही है किसकी? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की टेक्निक। नेक्स्ट है जी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में सुनिएगा जी। क्लाइमेट का मतलब एनवायरमेंट बोल सकते हैं। कंपनी के अंदर क्या एनवायरमेंट है? एक मैनेजर की अप्रोच ही कंपनी के अंदर पॉजिटिव एनवायरमेंट बना सकती है और निगेटिव एनवायरमेंट बना सकती है। यदि एक मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी के अंदर अच्छा एनवायरमेंट बनेगा, वर्कर मोटिवेट होंगे। लेकिन यदि एक मैनेजर निगेटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी के अंदर वर्कर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैनेजर कौन सा एटीट्यूड अपनाए? पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर वर्कर को मोटिवेट कर सकता है। पढ़िएगा, इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये बताता है कि कंपनी के अंदर सुपीरियर माने बॉस और सबऑर्डिनेट माने वर्कर। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये बताता है कि कंपनी के अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा है। दीज आर द इसके बाद आप यहां से लिख लीजिएगा, पहले तो इस लाइन पर अंडरलाइन कर लीजिए, इट रेफर्स टू रिलेशन बिटवीन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ये बताता है कि कंपनी के अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन कैसा है। फिर यहां से लीजिएगा पॉजिटिव अप्रोच। यदि हम जो मैनेजर है वो कंपनी में पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्ट करेगा तो उससे बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब एनवायरमेंट, उससे कंपनी का एनवायरमेंट पॉजिटिव बनेगा। लेकिन यदि एक मैनेजर निगेटिव अप्रोच बनाता है तो कंपनी का क्लाइमेट स्पॉइल का मतलब डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी का क्लाइमेट का मतलब एनवायरमेंट पॉजिटिव होगा, और यदि मैनेजर निगेटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी का क्लाइमेट खराब हो जाएगा। एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट करा जाएगा। हेल्थी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जब कंपनी के अंदर अच्छा क्लाइमेट होगा तो ही आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। क्या बताया फ्रांस ने? मैनेजर कैसा अप्रोच रखेगा? कैसी होती है सही अप्रोच? कैसी होती है सही अप्रोच? मीन्स पॉजिटिव अप्रोच। यदि मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी का एनवायरमेंट अच्छा बनेगा, और निगेटिव अप्रोच रखेगा तो कंपनी का एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। अब अच्छे एनवायरमेंट से ही एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सकता है। तो मैनेजर को हमेशा हेल्थी क्लाइमेट फॉलो करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जा सके। तो ये भी एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है कि अच्छा एनवायरमेंट रखोगे तो एम्प्लॉयज अच्छा मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। समझ गए दो टेक्निक? ठीक। थर्ड, करियर एडवांसमेंट। नेक्स्ट नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट नेक्स्ट है जी हमारा करियर एडवांसमेंट। पढ़िएगा इसमें करियर एडवांसमेंट में मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज। यस श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी? क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज में उसमें वर्कर्स को हम क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। मैनेजर मस्ट प्रोवाइड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज। जो मैनेजर होगा वो एम्प्लॉयज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। Whenever there are promotional opportunities, employees improve their skill। क्योंकि जब मैनेजर एम्प्लॉयज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देगा, मैंने आपको बताया था, भूल गए, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर हमेशा मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देगा, यानी उनको ट्रेनिंग देगा। जब एम्प्लॉयज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी तो वो अपनी स्किल्स में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, इस होप के साथ कि कल को उनको हाई लेवल जॉब दी जाएगी। एक बात बताएं, स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी? ट्रेनिंग से। याद रखिएगा इसे। तो यहां पर मैनेजर अपने वर्कर्स को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी देगा।
ठीक है। जब एम्प्लॉयज को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो एम्प्लॉयज की स्किल्स और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगा। एम्प्लॉयज इस होप के साथ उसको सीखेंगे कि उनको कल को हाई लेवल जॉब मिल सकती है। प्रमोशन भी एक अच्छी मोटिवेटर का मतलब टेक्निक है जिसमें हम एम्प्लॉयज को बेस्ट परफॉर्मेंस करा सकते हैं, एम्प्लॉयज को एग्री कर सकते हैं कि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे। समझ गए? तो एम्प्लॉयज को क्या चांस दें? प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें। जब आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो उससे उनकी स्किल्स और एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आएगा और वो उन्हें होप रहेगी कि कल को वो हाई लेवल जॉब पर भी जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने की। समझ गए? नेक्स्ट है जी जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट क्या है जी? जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। ठीक है जी, जो हमारा 4th पॉइंट है ये बताता है जॉब एनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। पहले ओरली सुनिएगा। एम्प्लॉयज को जो रूटीन जॉब दी जाती है उस रूटीन जॉब को करते करते वो बोर हो जाते हैं, तो मैनेजर उन्हें क्या दे? चैलेंजिंग जॉब दे, ताकि उन्हें लगे कि हाँ इस चैलेंजिंग जॉब से मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह से वर्कर को आप मोटिवेट कर सकते हैं। पढ़िएगा, एम्प्लॉयज गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग रूटीन जॉब। एम्प्लॉयज अपनी रूटीन जॉब को करते करते बोर हो जाते हैं। दे एंजॉय डूइंग जॉब, वो ऐसी जॉब को करना पसंद करते हैं विच ऑफर देम वैरायटी, जिस जॉब में डिफरेंट वैरायटी हो और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकें। तो एम्प्लॉयज अपनी रूटीन जॉब को करते करते तो बोर हो जाते हैं, वो ऐसी जॉब को करना पसंद करते हैं जिसमें उन्हें जॉब में वैरायटी दी जाए और उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकें। बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, जब आपने एम्प्लॉयज को चैलेंजिंग जॉब देंगे उन्हें ऑटोनॉमी टू परफॉर्म, उन्हें ऑटोनॉमी का मतलब फ्रीडम दे, उन्हें फ्रीडम दे जॉब परफॉर्म करने की, उन्हें इंटरेस्टिंग जॉब दे, तो इससे आप अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई और मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये भी एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है कि रूटीन जॉब करते करते तो बोर हो जाते हैं, तो आप उनको जो जॉब करने को दें चैलेंजिंग जॉब दें, डिफरेंट वैरायटी की जॉब दें। ठीक है, क्या दें? डिफरेंट वैरायटी की जॉब दें। ठीक है, और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी स्किल्स को दिखा सकें। जब उन्हें जॉब देंगे अलग अलग, जब तो अपनी स्किल्स दिखा पाएंगे। और आप उनको जॉब करने में पूरी फ्रीडम दें, इंटरेस्टिंग जॉब दें, तो इससे एम्प्लॉयज को आप अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई? ठीक, तो ये भी एक मोटिवेट करने की टेक्निक्स है। नेक्स्ट है जी एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट आपकी टेक्निक्स है एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइजेशन। देखिएगा, ये पॉइंट्स ये बताता है कि इसमें आप अपने जो वर्कर्स हैं उनकी रिकॉग्नाइजेशन का मतलब एक पहचान, उनकी एक रेस्पेक्ट रखें अपने कंपनी के अंदर। आपके जो एम्प्लॉयज हैं आप उनको एक रेस्पेक्ट दें, उनकी एक पहचान बनाएं कंपनी के अंदर। यदि वर्कर कोई पॉजिटिव बात करें तो उन्हें सभी के सामने बताएं कि इन्होंने पॉजिटिव वर्क किया है, और यदि वो नेगेटिव वर्क करें तो उसको केबिन में बुलाकर समझाएं कि आज आपने नेगेटिव वर्क किया है। तो इससे वर्कर्स क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। पढ़िएगा, रिकॉग्नाइजेशन मीन्स गिविंग स्पेशल रिगार्ड और रेस्पेक्ट। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है आप अपने वर्कर्स को स्पेशल रेस्पेक्ट दें विच सेटिस्फाई द ईगो ऑफ द सबऑर्डिनेट, जो कि सबऑर्डिनेट्स के ईगो को सेटिस्फाई करे। ईगो का मतलब एटीट्यूड भी ले सकते हैं। ईगो का मतलब क्या होगा? एटीट्यूड। तो आप अपने वर्कर्स को स्पेशल रेस्पेक्ट दें जिससे कि उनकी ईगो को सेटिस्फाई किया जाए। यदि ईगो सेटिस्फाई होगी तो वो भी एक गुड मोटिवेटर का मतलब टेक्निक है, वो भी एक अच्छी टेक्निक है। मोटिवेटर का मतलब टेक्निक, ये भी एक अच्छी टेक्निक है अपने वर्कर को सेटिस्फाई करने की। जब कोई वर्कर ने गुड एफर्ट्स किया है या पॉजिटिव एटीट्यूड्स दिखाया है सबऑर्डिनेट के द्वारा, वो कॉल्ड सबऑर्डिनेट। यदि वर्कर ने कोई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है तो आप उस बात को पब्लिक के सामने बताएं। जो बॉस होगा वो पब्लिक के सामने बताए या अदर एम्प्लॉयज के सामने बताएं।
लेकिन यदि उसने कोई निगेटिव एटीट्यूड दिखाया है, कोई मिस्टेक की गई है वर्कर के द्वारा, तो आप उसको अपने केबिन में बुलाकर प्राइवेटली उस बात को समझाएं। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है वर्कर्स को मोटिवेट करने की। इतनी बात समझ में आ गई? तो अच्छी बात को तो सभी एम्प्लॉइज के सामने बताएं और कोई निगेटिव बात है तो उसको अकेले में बुलाकर बताएं। तो इससे भी आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। एक नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है। नेक्स्ट, जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट टेक्निक क्या है जी? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के अंदर जो मैनेजर होगा वो अपने वर्कर को इस बात का एहसास कराएगा कि आपकी जॉब हमारी कंपनी में सिक्योर है। एक इस बात का एहसास कराएगा कि जब तक मतलब आप अपनी लाइफ में हमारे यहां पर ही जॉब कीजिए, इस बात को उसको एहसास कराया जाएगा। ये बात कौन एहसास कराएगा? मैनेजर, बॉस अपने वर्कर को एहसास कराएगा कि आपकी जॉब हमारे यहां पर सिक्योर है। लेकिन इसका एक निगेटिव इंपैक्ट है कि जब वर्कर को यह लगता है कि मेरी जॉब सिक्योर है तो वो वर्क करना बंद कर देता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है जॉब से। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में आप बात करें, गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉइज को पता है कि हमारी जॉब सिक्योर है तो वो इंटरेस्ट कम कर देते हैं जॉब में अपना। इतनी बात क्लियर हो गई? लेकिन एक अच्छी टेक्निक है वर्कर को मोटिवेट करने की कि आपकी जॉब हमारे यहां पर सिक्योर है। पढ़िएगा जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मींस लाइफ टाइम बॉन्डिंग बिटवीन एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है कि एम्प्लॉइज के बीच में एम्प्लॉइज और कंपनी के बीच में लाइफ टाइम बॉन्डिंग हो जाना कि आप अपनी लाइफ में हमारे यहां पर जॉब कीजिए, आपकी पूरी लाइफ में हमारे यहां पर जॉब सिक्योर है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब है परमानेंट और कंफर्मेशन लेटर दे देना कि आपकी जॉब हमारे यहां पर परमानेंट है। जॉब सिक्योरिटी एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। जॉब सिक्योरिटी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स सेटिस्फाई करती है। कौन सी नीड सेटिस्फाई करती है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। ये कहां थी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी एक बंदे की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट भी है। जब एम्प्लॉइज की जॉब सेफ हो जाती है तो उसका जॉब से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इतने अच्छे से वर्क नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी जॉब खोने का कोई डर नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गए जी? एक बार मैं कहूंगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स याद आया? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में दूसरी नीड्स है जिसमें बताया गया था कि फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई करना। तो यदि जॉब सिक्योर है तो फ्यूचर नीड तो सेटिस्फाई हो रही है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। देखिए, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन में ये बताया कि जब कंपनी में एम्प्लॉइज के लिए प्लान बनाया जा रहा है, डिसीजन लिए जा रहे हैं। जब एम्प्लॉइज के लिए कंपनी में प्लान बनाया जा रहा है या डिसीजन लिए जा रहे हैं, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? एम्प्लॉइज के लिए। तो एम्प्लॉइज का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनसे सजेशन मांगे जाने चाहिए कि हम आपके लिए प्लान बना रहे हैं या ये डिसीजन कर रहे हैं, तो आप भी यहां पर आकर पार्टिसिपेट करें। इससे वर्कर को बिलोंगिंगनेस, अपनापन लगता है। क्या लगता है? अपनापन की हमसे पूछा गया है। ठीक है, पढ़िएगा। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग स्पेशली व्हेन डिसीजन आर रिलेटेड टू वर्कर्स। जब वर्कर्स के लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉइज का भी इन्वॉल्वमेंट करवाना। एम्प्लॉइज फॉलो द डिसीजन मोर सिंसियरली व्हेन दीज आर टेक। और एम्प्लॉइज उन डिसीजन को बहुत सिंसियरली फॉलो करेंगे यदि उनसे भी कंसल्टेशन मांगा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ टारगेट प्रोडक्शन इज फिक्स, यदि प्रोडक्शन करने का टारगेट फिक्स किया गया एम्प्लॉइज से पूछकर, तो एम्प्लॉइज उस प्रोडक्शन के टारगेट्स को अचीव कर देंगे। समझ गए? तो जब एम्प्लॉइज के लिए डिसीजन मेकिंग की जा रही है तो एम्प्लॉइज का भी उसमें क्या किया जाना चाहिए? पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए। इससे आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इससे आप अपने एम्प्लॉइज को क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट है जी ऑटोनोमी। ऑटोनोमी को फ्रीडम बोलते हैं। ऑटोनोमी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमी को हम फ्रीडम बोलते हैं। समझ गए? इट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू सबॉर्डिनेट। आप अपने वर्कर्स को फ्रीडम, ज्यादा फ्रीडम दें। एम्प्लॉयमेंट, दिस एम्पावरमेंट डेवलप कॉन्फिडेंस इन एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉइज के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। तो जब आपके एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, आप उनको क्या दें? ज्यादा
फ्रीडम दे, क्योंकि जब आप उनको ज्यादा फ्रीडम देंगे तो उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, और दे यूज पॉजिटिव स्किल, और वो अपनी पॉजिटिव स्किल्स का यूज करेंगे, ठीक है, ताकि अपने आप को बेस्ट बता सके कि हम बेस्ट हैं, तो वो पॉजिटिव स्किल्स का यूज करेंगे। समझ में आ गई? तो अपने वर्कर्स को क्या दें? फ्रीडम। जब फ्रीडम देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और उनके अंदर पॉजिटिव स्किल्स भी क्रिएट होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये आपकी टेक्निक्स थी नॉन मॉनिटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि ये इन टेक्निक्स के बेस, इनमें पैसा तो नहीं दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, बल्कि इन टेक्निक्स का यूज करके वर्कर्स को मोटिवेट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जी अब आपका लीडरशिप। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? लीडरशिप। पढ़िएगा। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल्स एट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स। लीडरशिप एक प्रोसेस होगी जिसमें आप अपने वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, और इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि जो आपकी कंपनी के गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने वर्कर्स के बिहेवियर को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके। यदि आपसे कोई पूछे लीडरशिप, तो आपको केवल इतना बोलना है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस का मतलब जानते हैं? प्रभावित करना। इस तरह से प्रभावित करेंगे ताकि कंपनी के गोल अचीव हो सके। ओके, और एक बात है, उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव होकर कंपनी के गोल को आसानी से अचीव कर लें। नेक्स्ट, अब इसमें बताया गया कि लीडरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट एलिमेंट्स है इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें आप एक बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड, इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, और इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके। जी, कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है? क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस जिसमें हम एक अपने वर्कर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि कंपनी के गोल अचीव हो जाएं। एलिमेंट सिंपल है। पहली चीज क्या बताई कि इसमें हम बंदे को प्रोसेस है इन्फ्लुएंस करेंगे। सेकंड, इन्फ्लुएंस ऐसे करेंगे ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके। थर्ड, देयर मस्ट बी, लीडरशिप में कम से कम 2 बंदों का होना जरूरी है। 2 और मोर पर्सन चाहिए। लीडरशिप में कितने पर्सन चाहिए? 2 और मोर पर्सन चाहिए। यदि एक पर्सन अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वो लीडरशिप नहीं है। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करूं तो ये लीडरशिप नहीं है, बल्कि लीडरशिप में तो आप दूसरे बंदों को इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि वो कंपनी के गोल को अचीव कर दे। तो लीडरशिप में मिनिमम 2 और मोर पर्सन चाहिए, और यदि मैं अपने बिहेवियर को प्रभावित करूंगा तो वो लीडरशिप नहीं है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस शुड बी गेट द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, और आप इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे कि एम्प्लॉयज फोर्स होकर, फोर्स का मतलब जबरदस्ती वर्क नहीं करेगा, बल्कि वो विलिंगफुल का मतलब अपनी इच्छा से वर्क करेगा। तो ये एलिमेंट्स है, समझ में आए? पहला एलिमेंट इन्फ्लुएंस करेगा। सेकंड, अच्छी हो जाए। थर्ड, लीडर के तो फॉलोवर्स होंगे। मान लीजिए सपोज करो मैं लीडर हूं, आप मेरे फॉलोवर्स हैं, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा कि आप मेरे फॉलोवर्स बने। ओके, नेक्स्ट, वो जो है ना, जो लीडरशिप है इसमें कोई हम फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि वो अपनी, हम उसे इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो अपनी इच्छा से वर्क करेगा। ओके, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप के फीचर्स। लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। लीडरशिप एक बंदे की एबिलिटी है कि किस तरह से वो एक दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करेगा। मान लीजिए मैं लीडर हूं, तो ये मेरी एबिलिटी होगी कि किस तरह से मैं आपको इन्फ्लुएंस करूंगा। लीडरशिप ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। लीडरशिप क्या कोशिश करेगी कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर में चेंज लेकर आया जाए। अगर कोई एम्प्लॉय निगेटिव है तो उसे क्या, किस तरह से चेंज करा जाए कि वो पॉजिटिव बन जाए। लीडरशिप शो इंटरपर्सनल रिलेशन, और लीडरशिप एक रिलेशन बताएगा किस किस के बीच में? लीडर और फॉलोअर्स के बीच में, कि लीडर और फॉलोअर्स के बीच में क्या रिलेशन है।
लीडरशिप से कंपनी का गोल अचीव होगा, और लीडरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लीडरशिप एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ओके, बस आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। थैंक यू।